जय हिंद। बात करेंगे आज ईवीएम के ऊपर। ये लगातार ईवीएम को लेकर के जो जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, और खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के वकील, और क्या है ईवीएम की पूरी सच्चाई, क्या ईवीएम सच में हैक किया जा सकता है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। 5 जनवरी से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया था भानु प्रताप सिंह ने। भानु प्रताप सिंह, आपको बता दे कौन है भानु प्रताप सिंह। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है। भानु प्रताप सिंह बहुजन समाज के एक बहुत बड़े चेहरा है। इसकी माँ का भोला चेहरा। सीनियर वकील है महमूद फराजा, जो लगातार उनका सोशल मीडिया पर वीडियो देखते होंगे। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो सीए एनआरसी को लेकर के भी उनका वीडियो आया था, और अभी फिलहाल वो ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे में लेकर के इन लोगों ने 5 जनवरी से आंदोलन शुरू किया। पटियाला हाउस कोर्ट से इन्होंने आंदोलन का आगाज किया था। वहां से कुछ ही दूर यानी 100 मीटर के चलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद महमूद फराजा और भानु प्रताप सिंह के साथ साथ लगभग 18 से 19 वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं और बहुत सारे सोशल वर्कर हैं। उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। गिरफ्तारी के वक्त दोनों वकीलों ने और बाकी लोगों ने ये बताया कि मुझे पता नहीं कि दिल्ली पुलिस मुझे कहां लेकर के जा रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको परमिशन दे दी थी कि आप आइए मेरे पास। उन्होंने कुछ 30 या 50 मशीन का उन्होंने मांग किया था कि इतना मशीन दीजिए, इतना में हम इतना हैक करके आपको दिखा देंगे, आपके सामने डेमो रख देंगे और पूरे प्रेस के सामने हम डेमो रखेंगे कि हाँ मशीन किस तरह से हैक किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको परमिशन दे दी थी। 2017-18 में भी उन्होंने लोगों को चैलेंज किया था कि जो ईवीएम मशीन को हैक कर सकते हैं वो आए हमको हैक करके बताए। तो कोई पार्टी का कोई भी सरगना वहां नहीं पहुंचा, कोई भी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फिर ऑथराइजेशन था, वो चुनाव कराया और उन्होंने वो कराया, और वो चुनाव ईवीएम मशीन से ही हुआ। तो अब इन लोगों का मांग है कि ईवीएम मशीन को हटाया जाए और फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। आते हम अपने मुद्दे की तरफ। तो अभी जो ईवीएम मशीन को लेकर के जो बवाल हो रहा है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि इन लोगों का मानना है, खास तौर पर जो बहुजन समाज से रिलेटेड लोग हैं, उनका यह मानना है कि ईवीएम मशीन से चीटिंग हो सकती है। लेकिन ये सारे गेम को समझिए। गेम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये सारे कुछ को रचा है एक सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह ने, और पूरे आंदोलन को लीड वो कर रहे हैं। उनके साथ महमूद फराजा कर रहे हैं, ये लोग लीड कर रहे हैं। लेकिन एक भी विपक्ष का नेता नहीं आया है। सब एसी कमरे में बैठ के थोड़े ना चुनाव होता है भाई। सबका सब एसी कमरा में बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है। जबकि अभी जिस तरह का इन लोगों ने आंदोलन छेड़ा है, इसमें सारे विपक्षी को एक साथ एकजुट होकर के आना चाहिए। अब इसके नहीं आने का कारण क्या है? कहीं न कहीं करप्शन में सबके सब लिप्त है। मालूम है इनके साथ अगर आंदोलन में शामिल हुए तो कल का कल ईडी का छापा हमारे घर पे पड़ जाएगा, कल का कल हमारे घर पे सीबीआई का छापा पड़ेगा और हम 12 के भाव में जाएंगे। क्योंकि करप्शन करके आप बैठे हुए तब तो डर रहे हैं। अगर आपने करप्शन नहीं किया है तो फ्रंट पे आइए, इन लोगों का साथ दीजिए और आगे लेकर के चलिए आंदोलन को। लेकिन बहरहाल उन लोगों को डिटेन कर लिया गया, उन लोगों को ले गया गया है। उन्होंने जाते वक्त मीडिया के सामने और लोगों से ये कह करके गए कि अगर हमारे साथ कुछ भी अनहोनी होता है या हम जेल में भी रहते हैं तो आप तमाम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं 5 जनवरी को मेरे साथ देने के लिए, सब लोग मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। 6 जनवरी को यह आंदोलन जाएगा रामलीला मैदान में, वहां से आंदोलन ये चालू रहेगा ईवीएम मशीन को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट के ये जो वकील गए हैं, ऐसे ही वकील नहीं, ये माने जाने वकील है, बड़े एडवोकेट है। ये लोग को अरेस्ट किया गया। ईवीएम हैक किया जा सकता है कि नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हैक किया जा सकता है, नो डाउट। जब से ईवीएम से चुनाव चालू हुआ है 19 लाख मशीनें गायब हो चुकी है। कैसे गायब हो गई भैया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ थी? अमित शाह की पुलिस जो आज वकीलों को अरेस्ट कर रही है, इससे पहले किसानों पे लाठीचार्ज की, किसानों को अरेस्ट किया। उससे पहले जो एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट करने वालों को अरेस्ट किया। अरे उसको छोड़ो, जिन्होंने फोगाट को अरेस्ट किया, हमारे महिला पहलवानों को अरेस्ट किया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई, उनको पकड़ करके लेके गए। अरे अमित शाह की वो पुलिस जो ये रातों रात किसी का इनकाउंटर कर देती है, अमित शाह की वो पुलिस जो कहती है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, वो पुलिस कहाँ गई जब 19 लाख का जो एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन चोरी हो गई है, वो गया तो गया कहाँ? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने परमिशन दिया है और उन्होंने बुलाया है उन लोगों को कि आइए हम आपको मशीन देते हैं, मशीन में आप हमको बताइए कि किस तरह से हैक किया जा सकता है, अगर उन्होंने दिया है परमिशन, तो फिर अमित शाह की पुलिस या दिल्ली पुलिस, जो कि अमित शाह के अंडर में आती है, पूरे भारत की पुलिस, और दिल्ली पुलिस खास तौर पे अमित शाह के अंदर में है, तो वो उनको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? सबूत है इस बात का कि भाई दाल में काला जरूर है। हम ये नहीं कहेंगे कि चोर के दाढ़ी में तिनका है। इसका मतलब सरकार जो सच्चाई है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और लगातार करते रहेंगे। जिस तरह से ईवीएम मशीन को हैक करने के लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुलाया, उनको परमिशन दिया कि आइए हम आपको 50-30 जो भी आपको मशीन चाहिए हम प्रोवाइड करते हैं आपको, आप हैक करके मुझे दिखाइए मशीन को। तो उन्होंने परमिशन दिया, तो फिर पुलिस अरेस्ट क्यों कर रही है?
पुलिस उनको डिटेन क्यों कर ली, पुलिस उनको पकड़ करके क्यों ले गई। सरासर ये मतलब है कि आप ईवीएम का खेल खेल रहे हो। अगर ईवीएम हैक नहीं होता, मान के चलो कोई माइकलाल जयकिशन पैदा नहीं हुआ जो ईवीएम को हैक कर ले, इस बात को हम मान लेते हैं, भैया ईवीएम हैक को तो छोड़ो, हैकिंग को तो छोड़ो, पूरा का पूरा मशीन का ट्रक ही गायब हो जाता है और उसकी जगह दूसरा मशीन आ जाता है, दूसरा ट्रक आ जाता है। ये गेम आपने देखा होगा यूपी चुनाव में, ये गेम आपने देखा होगा बंगाल चुनाव में। ये सारे गेम है, पूरा का पूरा मशीन आप अपने हिसाब से अपने वेयर हाउस में, अपने गोडाउन में रखे हुए हो और उस पे आप अपने हिसाब से वोटिंग कर रहे हो, वोटिंग कर रहे हो, वोटिंग कर रहे हो, और जहां से रियल वोट होकर के मशीन आया, वो ट्रक गायब, दूसरा ट्रक उसकी जगह पे जा रहा है जहां पे वो ईवीएम मशीन को स्टोर किया जा रहा है। आपके हिसाब का मशीन जो है वो वहां जा रहा है, जनता के हिसाब का जो मशीन है वो बीच में गायब हो जा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। इसी तरह 19 लाख मशीनें गायब हुई है, चोरी थोड़े ना हुआ है भाई। जीतेगा कौन भैया? गोडाउन का वोटर वही जिताएगा ना। पुलिस आपकी, मीडिया आपकी, जितनी सरकारी संस्था है सब आपके अंडर में। अरे भैया कुछ तो छोड़ दो पब्लिक के लिए। भानु प्रताप सिंह ने आज गिरफ्तार होते हुए एक बहुत बड़ी बात कही है कि चौथा स्तंभ देश का मीडिया को माना जाता था, जिसको आज के डेट में वो स्तंभ बिल्कुल निस्तो नाबूद हो चुका है, मर चुका है, मिट चुका है, नामो निशान उसका खत्म हो चुका है। तो चौथा स्तंभ हमको खुद बनना होगा। तमाम पब्लिक से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आइए इस आंदोलन में शामिल होइए, इस आंदोलन को आगे लेकर के चलिए। ईवीएम हैक होता है नो डाउट, अगर हैक नहीं होता अमित शाह की पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती। दूसरी चीज, अगर हैक नहीं होता है तो फिर आपको दूसरा गेम आपको पता ही है जो बंगाल में हुआ, यूपी में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, सारे राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहा है ईवीएम के पकड़े जाने का, कहीं तालाब में ईवीएम मिल रहा है तो कहीं ट्रक का ट्रक गायब हो रहा है, कहीं गोडाउन में मिल रहा है, कहीं स्टोर रूम में मिल रहा है, कभी बीजेपी दफ्तर में मिल रहा है, कहीं किसी बीजेपी नेता के घर पे मिल रहा है, कभी किसी के मतलब वेयर हाउस में मिल रहा है। तो ये सारे गेम को समझिएगा। और जिस तरह से ये आंदोलन है, यूट्यूबर होने के नाते ये नहीं बोल सकता कि हाँ आप भी इस आंदोलन में शामिल होइए, बट ये जरूर बोल सकता हूं कि सच का साथ दो, हक का साथ दो, आगे बढ़ो, डेमोक्रेसी है इसको बचाने की कोशिश करो। जय हिंद।